दोस्तों 174 विधानसभा लखनऊ सेंटर, आज मतदान हो रहा है। मेरे साथ एक शख्स मौजूद हैं। वोट डाल दिया सर? हाँ, वोट डाल दिया। क्या नाम है आपका? विंध्यवासिनी कुमार। अच्छा, ये जो वोट डाला है, वोट डालते समय आपके दिमाग में कुछ मुद्दे थे? कौन सी ऐसी चीजें थी जब आप मतदान करने गए? राष्ट्रहित का मुद्दा था, जी देश हित का मुद्दा था। जी, राष्ट्रहित और देश हित के मुद्दे को सोचकर आप वोट करने गए थे? बिल्कुल अच्छा, बहुत लोग चिल्ला रहे हैं महंगाई को, बेरोजगारी को, ये कोई मुद्दा नहीं था? नहीं, ये इससे बड़ा मुद्दा है। ये उससे बड़ा मुद्दा है। देश का हित, राष्ट्र का हित, ये रहेगा तभी तो महंगाई बेरोजगारी दूर होगी। अच्छा, मोदी योगी रहेंगे तभी देश मजबूत होगा। अच्छा, ये दोनों रहेंगे तब देश मजबूत होगा। ठीक है सर, क्या नाम है आपका? राजीव वर्मा वत्सल। अच्छा, क्या क्या माहौल है और कौन से मुद्दे हैं जिनको सोचा और वोट किया? मुद्दे मुझे तो लगता है जो आम जनता शांति से रह पाए, सुकून से रह पाए, ऐसी सरकार चाहिए। जी। और दूसरी बात जो अभी विंध्यवासिनी साहब ने बोली, राष्ट्रवाद, तो राष्ट्रवाद में वो सारी चीजें शामिल है जो आपने भी मुद्दा रखा। रोजगार भी एक राष्ट्रवाद की बात है कि जनता को रोजगार देना सरकार का दायित्व है। ये सरकार की ही जिम्मेदारी है, लोगों को रोजगार दे, तो ये छोटी बात नहीं है। ठीक है, क्या नाम है सर आपका? जी, वाजपेयी। वोट कर दिया? हाँ क्या कौन सा मुद्दा था जिसको सोच के वोट किया? भाई, मुद्दा तो सुरक्षा है सबसे बड़ा। अच्छा, तो आपको लगता है प्रदेश सुरक्षित है? बिल्कुल, देश तो बहुत सुरक्षित है मोदी जी के हाथों में। अच्छा, मोदी जी के हाथों में देश और प्रदेश दोनों सुरक्षित है। और योगी जी अच्छा मुख्यमंत्री नहीं कोई इस समय। अच्छा, योगी जी से अच्छा मुख्यमंत्री कोई नहीं है। कोई नहीं। अम्मा बड़ा मुस्कुरा रही है, क्या नाम है? मिसेस खन्ना। वोट डालिए जी, सबसे पहले इसको, मोदी को। मोदी जी को? वही अच्छा, राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र वही घोषित कर रहे हैं, उन्हीं को डालेंगे। अच्छा, हिंदू राज जो घोषित करेगा वोट उसको। उन्हीं को डालेंगे। अच्छा, क्या नाम है? पंकज। है? पंकज वोट करिए? नहीं जा रहे करने। अच्छा, क्या मुद्दा है, क्या सोच के जा रहे हैं वोट करने? मुद्दा तो विकास का और शांति व्यवस्था का है, अच्छा और इसमें योगी जी पूरे सफल हैं। अच्छा, विकास में और शांति व्यवस्था में योगी जी जो है वो सफल है, बिल्कुल इसलिए जो है बीजेपी को वोट करने जा रहे हैं। बिल्कुल। क्या नाम है सर? मेरा नाम है हास कवि हूँ, ठहाका से अनिल वाक्य शायद भूषण। अच्छा यहीं राजेंद्र नगर में मैं रहता हूँ। अच्छा अभी मैं वोट डाल नहीं पाया अच्छा और इनको कविता विता सुनाने चक्कर में फंस गया। अच्छा तो मैं अपनी बात क्या कहूँ, हाँ। बात दरअसल ये है कि मामला बड़ा उथल पुथल का है जी कि कोई सरकार को संभाल नहीं पा रहा है। जी चाहे कोई सरकार किसी की भी आए, 19 और 18 होती है, जी और जिसकी 19 होती है वो दोबारा राज करता है, और जिसकी 18 होती है वो फिसल के निकल जाता है। अच्छा, आपने ये साबुन बटिया है। अच्छा, आपने कहा कवि, तो आज का जो मतदान हो रहा है, मैं चाहूंगा कि कोई एक लाइन आज के मतदान को लेकर आप सुना दें हमारे दर्शकों को। देखिए, एक बात तो हम सुना देंगे, लेकिन बात असल ये है ना, अगर इतने टाइम हम किसी के फेवर में किसी के नेगेटिव में बोलेंगे तो अक्लमंदी नहीं है। फिर भी मैं 4 लाइन ताजी सुनाता हूँ जो आज के चुनाव के रिजल्ट होगी। कि बीत गई है रात, होगा नया सवेर। बीत गई रात, हो गया सवेर। आंकड़ा सभी का हुआ पल भर में ढेर, और वक्त की चाल ये नासमझ समझे नहीं। वक्त की चाल ये नासमझ समझे नहीं, और गीदड़ के चक्कर में फंस गया है शेर। अच्छा, गीदड़ के चक्कर में फंस गया है शेर। तो हाँ। ये लाइन किसको दिमाग में रख के बनाई गई? ये तो हमारा सोच है कि मतलब ये जनरल है पार्टी के लिए। अच्छा जो शेर होता है वो गीदड़ों से मारा जाता है। अच्छा जैसे नहीं है कि कौन सा डायलॉग है किसी पिक्चर का, बादल बहता पानी लौंडा अपने हिंदुस्तानी। ये देखो आ गया पुराना। क्या नाम है? देखने में लोफर, क्लास का टॉपर और लल्लन PWD क्राइम ब्रांच। तो वोट करिए? हाँ, वोट डाल के चले आए। कहाँ डाला है? दिखाओ, इधर सामने दिखाओ। अच्छा, क्या नाम है? मेरा नादिर अली। नादिर अली। किसको दिया है वोट? बताना जरूरी है? नहीं, मत बताओ। अच्छा, कान में बताओगे? वो डायलॉग जो तुमने बोला दोबारा बोलो। देखने में लोफर हो, क्लास का टॉपर हो, सऊदी में लगी जॉब, अंग्रेजी मेरी टॉप, आई डोंट नो डू टू डू, काटे दिखल चिल्ला मेरा पिल्ला हॉट डॉग नहीं आता कुल्लू फरमान। जवाना खराब है, हर तरफ मिली शराब है, और हम में कुछ खराबी, पूरी दुनिया बन गई शराबी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सुनाओ। इसी लगन कर रहे हैं हम शादी, क्योंकि बीमार पड़ रही शहर वालों की दादी। अब कोट पैंट तुम लोग सिलवा लो, सहरा सजेगा, लठगड़े का लुंडा ब्याह करेगा। तुम लग भी दूल्हा ही रहे हो मुझे। हाँ भैया, सेठों में सेठ, हम सेठ, बाकी सब फोटो स्टेट। अच्छा, शहर की लौंडिया है रास्ते में मरती, जो घूर के देखो सगर हॉस्पिटल में भर्ती, लल्लन PWD क्राइम ब्रांच। अब क्राइम ब्रांच से? यस, देखो गाड़ी भी लिखा पीछे। आइए भैया, एक मिनट दिखाओ। इनकी गाड़ी पे लंदन जी PWD ये लिखा हुआ है इनकी गाड़ी पे।
बहुत बढ़िया, आप वोट करके आए और बहुत सारे नौजवान मौजूद हैं। वोट डाल दिया? हमारा भी वोट आया नहीं है। वोटवा ही नहीं आया अभी, इनका वोट नहीं आया है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। डाल दिया। हाँ सुनो। तो सुना दिया हमने हाँ, हैं हाँ, कि वे छुए मुलायम तो कर्रा हो जाए, हाँ, यदि पढ़े लाइन तो खर्रा हो जाए। हाँ। और पर हमारी किस्मत का देखो कमाल, हाँ। पर हमारी हाँ। किस्मत का देखो कमाल, और हम छुए विस्की तो ठर्रा हो जाए। क्या बात है भाई, क्या बात है। ऐसी कोई गली नहीं, ऐसी कोई गली नहीं जहाँ लल्लन जी की चली नहीं। आइए सर इधर उनको बुला लो, बुला बाद में सुना दो। खून मेरा गरम, इस्लाम मेरा धर्म है, बस इनके बुढ़ापे की मुझे शर्म है। बात को सपा चाहे दुनिया का खपा, काम वो करो कि दुनिया थूके, वरना लोग जाके कब्रिस्तान फूके। आओ चाचा ये है। हाँ क्या सर, आपने वोट कर दिया? वोट कर दिया जी क्या? मुद्दे थे या ऐसे ही बस वोट डाल दिया? नहीं वोटे डाल दिए। डाल दिए। मुद्दे थे कुछ, कोई मुद्दे को सोचकर वोट किया हो? देखिए मुद्दा तो ये है, हमारे देश का हिंदुस्तान का वो नेता हो कटोरी में जी जा रही है। जो एक प्लेटफार्म में खड़ा करके सबको एक नजर देखे, वरना वो नेता किस काम का, जो खाली देश जावे, विदेश घूमे, ये घूमे वो घूमे, हिंदुस्तान का रुपया बर्बाद करे, यहाँ की जनता भूखी मरे। सरकारी नौकरी वो हो जो एक परिवार चला सके, और आम आदमी हो जो दिन भर मेहनत करे तो वो भी परिवार चला सके, वो हुई सरकार। हमारे देश का रुपया विदेशों में भरती है। आज प्लेटफार्म बेचो, कल रेलवे स्टेशन बेचो, बिजली विभाग बेचो, नगर निगम बेचो, सारा हिंदुस्तान बेच डालोगे तो यहाँ की जनता भूखी मरेगी। ऐसा नेता किस काम का? और इस देश में इससे बढ़िया नेता ना आया है ना आएगा। इसको जितना अच्छे सब कहो कम है, जितने खराब कहो कम है। नेता वो है जो सबकी निगाह में भला हो और पूरे देश को एक निगाह देखे। ठीक है, ठीक है। आपने वोट कर दिया? अभी नहीं। आपने कर दिया सर वोट? जी कर दिया। आपने कर दिया? मुद्दे थे कुछ, कोई मुद्दा था या ऐसे ही बस वोट डाल के आ गए? वोट डाल के आ गया हूँ मैं। बस जो मुद्दा क्या है, एक सामाजिक जो है दौरा है, जो कि अपने अपने मत के अधिकार का प्रयोग कर दिया हमने। ठीक है, ठीक है। आइए, क्या नाम है सर? भारत। भारत। तुम तो पूरा भारत समाये हो अपने अंदर। जी वोट कर दिया? अभी अभी डाल के आया हूँ, जागरूक मतदाता हूँ। कोई मुद्दा ऐसा था जिसको सोच के वोट किया है, या फिर 5 साल बीती सरकार जो थी ऐसा लगा? युवा खड़े हैं, हाँ। इनकी सबसे जटिल समस्या बेरोजगारी। अभी मैं एक शख्स से बात कर रहा था, वो कहते कि राष्ट्रवाद होगा तो रोजगार भी हो जाएगा, तो राष्ट्रवाद सोचना चाहिए। राष्ट्रवाद 7 साल से थोड़ी हुआ है, राष्ट्रवाद तो 70 साल से चल रहा है। किसी के सर्टिफिकेट बांट देने से राष्ट्रवाद मजबूत थोड़ी होगा। इससे पहले भी हम लोगों ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, तब तो ये परिभाषित नहीं करते थे। और भी लोग हैं देश पे जान देने वाले, आपके सर्टिफिकेट की जरूरत थोड़ी है। बिल्कुल सही बात है, सर्टिफिकेट की किसी की जरूरत नहीं है। अच्छा सर, क्या नाम है? रोहित। वोट कर दिया? नहीं करने जा रहा हूँ। सर मुद्दे हैं या फिर बस ये सोचा है कि 5 साल अच्छे बीते, किसी को भी वोट दे दो? 5 साल तो ऐसे बीते हैं कि धंधा सब निपटा दिया इन्होंने। अब बचा क्या है? सबको बांट दिया। यहाँ मुस्लिम भी खड़ा है, हिंदू भी खड़ा है, सिख भी खड़ा है, 3 लोग खड़े इकट्ठे चल रहे, इकट्ठे वोट डाल रहे। क्यों डाल रहे भाई? क्या कारण है? अब हम लोग को बांट के राज करोगे? वो संभव नहीं है। अब युवा समझदार है आज का। हम यहीं रहते हैं, यहीं पले बड़े, यहीं पे रहेंगे, यहीं पे सब करेंगे। एक थाली में खाते हैं। एक थाली में खाते हैं, कह रहे हैं कि वोट जो है वो बटके नहीं देंगे, ना हिंदू मुस्लिम की राजनीति होने देंगे। क्या नाम है सर? चरणजीत सिंह। आप भी वोट डालिए या डालने जा रहे हैं? डालने जा रहे हैं। तो आपका क्या मुद्दा रहेगा इलेक्शन में इसमें? मेरा मुद्दा जैसे भाइयों ने बताया है, मैं भी उनका साथी हूँ। बस मुद्दों पे ही वोट डालेंगे, कोई हिंदू मुस्लिम पे नहीं डालेंगे। मुस्लिम सिख ईसाई तीनों दिख रहे हैं। तीनों दिख रहे हैं। यहाँ ये लोग मेरे साथ खड़े हैं, बहुत सारे लोग हैं, और ये कह रहे हैं कि यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं, सिख भी हैं, हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, और वोट जो है वो मुद्दे पड़ेगा कहीं भी। हमारे आने वाले भविष्य की पीढ़ी को क्या मिलने वाला है, हम उस पे वोट करेंगे। बिल्कुल सही बात है। तो ये तमाम का जो ज्वलंत मुद्दा, प्रदेश का ज्वलंत मुद्दा, इमरान खान भी आ गए हमारे नेता। स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में गिरावट, निजी शिक्षण संस्थानों की बढ़ती हुई फीस, पेट्रोलियम पदार्थों के बढ़ते हुए दाम, युवाओं में बढ़ती बेरोजगारी, उनके अंदर असंतोष, ये सारी व्यवस्थाएं मिलकर एक साथ वोट की चोट करेंगी
और प्रदेश में विकास की गंगा बहाने वाले को हम लोग चुनाव जिता करके लाएंगे। क्या नाम है सर? मैं इमरान खान भारतीय भारतीय जन सेवा कल्याण समिति राजेंद्र नगर का मैं अध्यक्ष हूँ। अच्छा, वैसे तो नेता जो होते हैं वो किसी जिस पार्टी के होते हैं उसका ही गुणगान करते हैं, तो नेताओं से बात करनी थोड़ी ठीक नहीं होती, लेकिन फिर भी एक रिएक्शन चाहता हूँ कि आखिर इस इलेक्शन में वो कौन से मुद्दे हैं जो आज मतदाता वोट करने जा रहा है उसके दिमाग में चल रहे होंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मुद्दे जो हैं इस समय जो ज्वलंत हैं और जो हमारे मुल्क की और प्रदेश की और शहरों की जो दशा है और दिशा है उस बदलने का काम आम जनता कर रही है वोट डाल करके। दूसरी बात, सबसे बड़ी समस्याएं हैं बेरोजगारी, महंगाई, और जो भी समस्याएं हैं आप देख रहे हैं किस तरह से महंगाई दिनों दिन बढ़ती जा रही है, गरीब घरों के चूल्हे बुझ रहे हैं। दूसरी बात बेरोजगारी, नौजवान पढ़ा लिखा दर की मारे ठोकरे खा रहा है, लोग नौकरियों से निकाले जा रहे हैं। मैं ये नहीं जानता हूँ कि सरकार किसकी बनेगी किसकी नहीं बनेगी, लेकिन जो आज ज़मीन पे लोग रह रहा है, अभी कोरोना काल हुआ, जिस तरह से तबाही का आलम हुआ, मंजर हुआ, आपने देखा कि अगर आज ये संस्थाएं ना होती सामाजिक तो शायद लाखों लोग भूख से मर जाते। तो सामाजिक संस्थाओं ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। आज अगर लड़ाई है तो लड़ाई इसी की है कि इंसान कैसे नज़र बदलता है। मैं आपसे बताना चाहता हूं कि नज़र बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं, रास्ते बदलो तो ठिकाने बदल जाते हैं, जरा अपनी सोच को बदलो तो जमाने बदल जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो धर्म के नाम पे पहले राजनीति होती थी, इस समय राजनीति धर्म को हटा करके बिल्कुल ऐसे बेरोजगार को, ना कोई मुद्दा, आज इलेक्शन हो रहे तमाम नेता, हर तमाम पार्टी के किसी ने ये मुद्दा नहीं उठाया, ना महंगाई का उठाया, ना बेरोजगारी का उठाया, ना किसी को उठाया। हम ये जानते हैं कि चाहे हिंदू हो या मुसलमान, इस मुल्क का सभी एक वासी है। हम इस हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, हम इस मुल्क के वासी हैं। हम चाहते हैं कि हमारा मुल्क एक अमन चैन का पैगाम दे, अमन चैन से लोग रहें। और चुनाव की राजनीति की जो हस्तियां हैं वो हमको धर्म में लड़ा करके, नफरत की रोटी सेक करके अपना उल्लू सीधा करती हैं। जनता कल जिस चौराहे पे खड़ी थी आज उसी चौराहे पे खड़ी है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हिंदू कभी कुरान नहीं कहता कि हिंदू भाई से नफरत करो, कभी राम नहीं कहते कि मुसलमान भाई से नफरत करो। रोटी की कोई जात नहीं होती, पानी का कोई धर्म नहीं होता। जहाँ इंसानियत की और मजहब की बात होती वहाँ इंसानियत का नाम होता है। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि कोई कहता हिंदू खतरे में है, कोई कहता मुसलमान खतरे में है। नज़र का चश्मा उतार कर देखो, इन मक्कार नेताओं की वजह से हमारा हिंदुस्तान खतरे में। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। हम लोग अनेकता में एकता और वासुदेव कुटुंबकम पर विश्वास करते हैं। हम लोग राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट लेने के लिए नहीं, अपने देश को दोबारा उसी स्थान पर लाने के लिए, विकास के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। एक रिएक्शन, बिल्लू जी को छोड़ो यार, छोड़ो, तुम आओ इधर। तुम क्या कह रहे थे, शादी नहीं हुई अभी तक? हाँ, प्यार देना आसान, नफरत में हजार खर्चे, लौंडिया तेरी जीत से में गिल्लू के और चर्चे। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर वोट डाले जा रहे हैं। 174 विधानसभा है, लखनऊ की सेंटर, और यहाँ तमाम लोग आपने देखे जिसमें कुछ लोग बीजेपी के भी थे जिन्होंने ये बात कही कि राष्ट्रहित में वोट करना है, मोदी जी जैसा कोई नहीं हो सकता। फिर कुछ और लोग आए, फिर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वाला भी एक आपने कॉम्बिनेशन देखा, जिन्होंने कहा कि इलेक्शन जो है वह कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम से ऊपर बढ़ के है, देश के प्रदेश के विकास के लिए है, और लोगों ने यही सोचकर आज मतदान करने का सोचा है।